हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 173 को। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं रेजी कहता है एक डोमेन और फिर वो पूल तुमने दिखाया कि तुम उस डॉग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पर तुम इसे छुपा रहे थे, तुम जिम्नेशियम से बचकर नहीं भागे थे, तुम मुझे वहाँ फंसा रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक मॉडर्न सोर्सर से हार जाऊँगा, और वो भी एक बच्चे से। मेगुमी कहता है अगर मैं भागना भी चाहता तो नूए मुझे उठाकर ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकता। जब आखिरी बार हमने ये किया था तो हम काफ़ी परेशान हुए थे। वैसे तुम्हारा तेंगन सामा के साथ क्या रिलेशन है? तेंगन, हाँ, तो वो साधु अभी तक जिंदा है। मेगुमी सोचता है रेजी ने कहा था कि तेंगन सामा ने जो मुझे गेम का मकसद बताया वो गलत है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि तेंगन सामा खुद केंजाकू के साथ मिले हों? जैसे वो रिएक्ट कर रहे थे ऐसा नहीं लगता। रेजी को गाने मेरे सारे पॉइंट्स इस आदमी को भेज दो। ठीक है। रेजी स्टार से 41 पॉइंट्स मिले। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे मत देखो, यह मेरा आखिरी अच्छा काम है। मैं सिर्फ आगे की सोचता हूँ। केंजाकू और मैं अच्छे दोस्त नहीं हैं। मुझे लगा था कि ये गेम इंटरेस्टिंग होगी, पर क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? आखिरकार तुमने मुझे मारा है, किस्मत को अपने साथ खेलने दो और फिर एक मजाक बनकर मरो। रेजी मर जाता है। कोगानी कहता है 5 पॉइंट्स ऐड हो गए। वहीं पर दूसरी तरफ एक ब्लास्ट होता है। यह हाजिनोकी कर रहा था। वो कहता है क्या मैंने उसे पकड़ लिया? तकावा कहता है नहीं, अपना ध्यान मत हटाओ। वैसे वो टफ है। हाजिनोकी उसे पंच करता है पर उसका पंच फिसल जाता है। यहाँ पर यह क्या है? क्या तुम किसी लोशन से कवर हो? हाँ, शायद ये सॉस है। चुप होकर मर जाओ। वैसे सच में ये सॉस है। डैम इट, आखिर ये आदमी कौन है? कौन? मैंने इसे इतनी बार उड़ा दिया, अभी तक तो उसे 5 बार मर जाना चाहिए था। वो अभी तक कैसे जिंदा है, वो भी इतनी कम चोटों के साथ? तकावा कहता है क्या तुम्हें सॉस पसंद नहीं है? मैंने ध्यान नहीं दिया, पर उसे जो पहले चोट लगी थी वो भी गायब हो चुकी हैं, पर रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज़ करने का कोई भी साइन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका कोगानी कहता है हाजिनोकी सामा। हाँ, क्या हुआ? रेजी सामा मर गए। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तकावा कहता है क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, अभी इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, फिर नहाना और अपने दांतों को ब्रश करना मत भूलना। उसे कुछ याद आता है। वैसे क्या तुम मुझे 1 पॉइंट नहीं दोगे? मेरा पीछा मत करो प्लीज़, चलो भी, 1 पॉइंट से कुछ नहीं होगा। मर जाओ। तकावा की कस्ट टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। इससे वो जिस भी चीज़ को फ़नी समझता है वो रियलिटी में आ जाती है। ये टेक्निक सातोरु गोजो पर भी काम करती है, पर तकावा को अपनी खुद की कस्ट टेक्निक के बारे में कुछ नहीं पता है। वहीं पर दूसरी तरफ रेमी भाग रही थी। वो सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा। बड़े होने के बाद इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। मैंने सुना था कि मर्द भेड़ियों की तरह होते हैं जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो ये भेड़िए ही हैं या मेरा ख्याल रखते हैं, और मुझे किसी भी चीज़ को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रेमी क्यूट है ना? ये भेड़िया हमेशा मेगुमी का डिवाइन डॉग उसे मारने ही वाला था, पर जब भी मेगुमी को सुमिकी की बात याद आती है ये अच्छा नहीं है मेगुमी, और डिवाइन डॉग गायब हो जाता है। रेमी हैरान थी। मेगुमी कहता है चुप हो जाओ डैम सिस्टर, और वो नीचे गिर जाता है। पर जब भी वहाँ पर उसके पास एंजल आ जाती है। फिर हमें कलिंग गेम की एक दूसरी कॉलोनी सेंडाई सिटी का सीन दिखाया जाता है। सेंडाई सिटी के अंदर हालात टोक्यो से भी बुरे थे, और ये और भी बुरे हो रहे थे। सबसे पहला था ध्रुव लकड़ा वाला। इसके पास 91 पॉइंट्स थे। ये एक पास्ट सोर्सर था। जब वह नाम की जगह पर सिविल वॉर हुई थी तो इसने वहाँ का सारा कंट्रोल पा लिया। इसके पास 2 शिकिगामी थे, उनसे ये डोमेन का भी इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा था इशिगोरी रियू। इसके पास 77 पॉइंट्स थे। ये कहता था कि इसकी कस्ट टेक्निक आउटपुट सबसे ज़्यादा है, और ये कहता है कि ये अपनी कस्ट एनर्जी को कैनन की तरह शूट कर सकता है। तीसरी थी उरो तकाको। इसके पास 70 पॉइंट्स थे। ये पास्ट के एक बहुत ही फेमस जुजुत्सु सॉर्सर यूनिट जित्सु गेत्सु शिंशिताई की कैप्टन थी, जो कि एक एसेसियन में माहिर थी। इसकी कस्ट टेक्निक से वो आसमान को कंट्रोल कर सकती थी। इस क्लैन के लिए वो ये एसेसियन का काम करती थी। वो सुगावारा क्लैन का राइवल था, और यूटा सुगावारा क्लैन का ही डिसेंडेंट था। फिर चौथी थी कुरोरोसी। उसके पास 54 पॉइंट्स थे। ये कॉकरोच की स्पिरिट थी जिसे केंजाकू की कस्ट एनर्जीज ने रिलीज़ किया था। ये एक स्पेशल ग्रेड की स्पिरिट थी जो कि सूटेबल कंडीशन आने तक अपने बॉम्ब में ही रहती है। इन चारों के ही रिलेशनशिप आपस में बहुत ही बुरे थे, इसलिए चारों एक डेडलॉक पर पहुंच गए थे, और अब इनकी एक साइड लड़खड़ा गई। यूटा ओकोत्सु, जिसके पास 35 पॉइंट्स थे, उसने ध्रुव को मार दिया। नाइट परेड ऑफ 100 डिमेंस इवेंट के 3 महीने के बाद उसे वापस स्पेशल ग्रेड का स्टेटस मिल गया। इस मॉडर्न एरा में वो गोजो सातोरू के बाद सेकंड है, एक नेचुरल जीनियस। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।